हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस बार आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी ट्री। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन ए बाइनरी ट्री। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी ट्री, या हम कह सकते हैं एलसीए ऑफ बाइनरी ट्री। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक ट्री दिया हुआ है और दो नोड दिए हुए हैं, तो हमें उन दो नोड का एलसीए फाइंड करना है, या हम कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है बेसिकली। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार एलसीए की डिफिनेशन समझ लेते हैं कि एलसीए बेसिकली होता क्या है। देखिए, किसी भी दो नोड के लिए एलसीए एक ऐसा नोड होता है जहाँ पर दोनों नोड के जो पाथ हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे 6 और 4 के लिए देखिए आप, इस ट्री में 6 यहाँ पर है एंड 4 यहाँ पर है। ठीक है, अब हम रूट नोड से 6 तक का पाथ देखेंगे। रूट नोड क्या है यहाँ पे 3, तो रूट नोड से 6 तक का पाथ क्या हो जाएगा 3 5 6। फिर रूट नोड से 4 तक का पाथ क्या होगा 3 5 2 4। ओके, अब इनका पाथ अगर आप देखेंगे तो 6 का जो पाथ है वो है 3 5 6 और 4 का जो पाथ है रूट नोड से वो है 3 5 2 4। तो आप इस पाथ को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 5 एक ऐसा नोड है जहाँ पर 6 और 4 के लिए जो पाथ है वो सेपरेट हो रहे हैं। तो 6 और 4 के लिए जो एलसीए होगा वो यही 5 होगा। ठीक है, तो 6 और 4 के लिए एलसीए क्या हो गया 5। अब हम 2 और 4 के लिए चेक करते हैं। देखिए, 2 के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, रूट से 2 तक का पाथ, तो ये हो जाएगा 3 5 2। और 4 के लिए हम रूट से 4 तक का पाथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 2 4। अगर दोनों नोड सेम ही पाथ पे आ रहे हैं तो जो पहला नोड होगा वो बेसिकली एलसीए हो जाएगा उस केस में, जैसा 2 और 4 का केस है। तो 3 5 2 और 3 5 2 4 में 2 एक ऐसा नोड है जो एलसीए होगा किसके लिए 2 और 4 के लिए, तो ये एलसीए हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है बेसिकली वो समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसे करेंगे कैसे। देखिए, पाथ निकालने से समझ में आ रहा है, हम दो पाथ निकालेंगे 3 5 6 और 3 5 2 4। ओके, तो जहाँ पर जिस नोड पे 6 और 4 के लिए जो पाथ सेपरेट हो रहे होंगे वो नोड बेसिकली एलसीए हो जाएगा। जैसे हम 6 और 4 के लिए चेक करते हैं, हम एलसीए निकालेंगे किसका 6 और 4 का बेसिकली। तो हम 6 के लिए सबसे पहले हम रूट टू नोड पाथ निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 5 6। और फिर उसके बाद 4 के लिए हम रूट टू नोड तक का पाथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 2 4 3 5 2 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पाथ को एक लिस्ट में रखेंगे, फिर उसके बाद हम एलिमेंट कंपेयर करते चलेंगे जब तक हमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा होगा। जैसे इस लिस्ट में हम 3 को और दूसरे लिस्ट में हम 3 को कंपेयर करेंगे, ये 3 3 आपस में बराबर है, हम आगे बढ़ेंगे। ये 5 5 आपस में बराबर है, हम आगे बढ़ेंगे। क्या 6 2 आपस में बराबर है, नहीं। तो जहाँ पर हमें मिसमैच नोड मिलेगा उसके जस्ट पहले जो नोड होगा वही बेसिकली हमारा एलसीए हो जाएगा। तो 6 एंड 4 के लिए एलसीए क्या हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम पाथ चेक करते हैं 2 और 4 के लिए, एलसीए ऑफ 2, 4। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट से 2 तक का पाथ निकालेंगे 3 5 2। तो ये हो जाएगा 3 5 2। और फिर उसके बाद रूट से 4 तक का पाथ निकालेंगे क्योंकि दूसरा नोड है 4, तो ये हो जाएगा 3 5 2 4 3 5 2 4। इनको हम एक लिस्ट में रखेंगे और इनके एलिमेंट कंपेयर करते चलेंगे, कब तक, जब तक हमें मिसमैच नोड ना मिल जाए। ओके, मिसमैच नोड की वैल्यू ना मिल जाए। तो सबसे पहले हम 3 कंपेयर करेंगे, ये मैच कर गया तो हम आगे बढ़ेंगे। हम 5 कंपेयर करेंगे, 5 मैच कर रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। 2 पे पहुंचा तो 2 मैच कर रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसका आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे बेसिकली। तो 2 और 4 के लिए जो एलसीए हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली 2। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा।
तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा और इसका सोल्यूशन भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, हम इसमें एलसीए फाइंड करने के लिए बेसिकली हम पाथ निकाल रहे हैं और उसे एक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो ओएन स्पेस ले रहा है बेसिकली, क्योंकि हर बार हम पाथ निकाल रहे हैं और उसे एक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो स्पेस हमारा कितना ले रहा है, वो ओएन स्पेस ले रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसमें ओएन स्पेस ना लगे। ठीक है, इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे डीएफएस का कॉन्सेप्ट। तो अब हम डीएफएस के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन डीएफएस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हमने जो लास्ट सोल्यूशन समझा था उसमें बेसिकली ओएन स्पेस लग रहा था। तो अब हम डीएफएस के थ्रू करेंगे जिससे हमारा जो ओएन स्पेस है वो नहीं लगेगा। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रूट नोड से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। बेसिकली हम रूट नोड से ट्रेवर्स करेंगे तो सबसे पहले हम 3 पे पहुँचेंगे, देन 5 पे एंड देन 6 पे। तो अगर कहीं ऐसा नोड मिलता है जिसके लिए हमें एलसीए फाइंड करना है, अगर वो नोड मैच करता है, जैसे हमें 6 के और 4 के लिए अगर एलसीए फाइंड करना है तो 6 इस 6 से मैच कर रहा है बेसिकली, तो उस केस में हम बेसिकली क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे 6। अब हम 5 के राइट पे जाएंगे। 5 के राइट पे क्या है, 2। ओके, अब हम 2 से आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद पहुंचा मैं 7 पे। अब 7 के लेफ्ट में क्या है, 7 के लेफ्ट में है नल, और 7 के राइट में क्या है, 7 के राइट में है नल। तो अगर 7 के बाद हम 7 के लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ से नल रिटर्न होगा, और 7 के राइट में जाएंगे तो वहाँ से भी बेसिकली नल रिटर्न होगा। तो हम 7 के केस में क्या रिटर्न कर देंगे, नल। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पहुँचेंगे 2 के राइट पे। 2 के राइट में क्या है, 4। अब ये 4 वही 4 है जिसके लिए हमें एलसीए फाइंड करना है। ओके, 6 और 4 के लिए एलसीए फाइंड करना है, तो 4 वही नोड है जिसके लिए हमें एलसीए बेसिकली फाइंड करना है। तो हमें अगर कोई ऐसा नोड मिलता है तो उस केस में हम सिंपली यही 4 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया, हमने यहाँ से रिटर्न किया 4। यहाँ से हम नल रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ से हम 4 रिटर्न कर रहे हैं। अगर किसी नोड पे एक साइड पे नल और दूसरे साइड पे अगर कोई नंबर रिटर्न हो रहा है तो उस केस में हम बेसिकली वो नोड की वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से अगर 2 के एक साइड से अगर नल, दूसरे साइड से अगर 4 रिटर्न हो रहा है तो हम बेसिकली 4 रिटर्न करेंगे। तो हमें 2 से क्या मिला, 2 से हमें रिटर्न हुआ 4। अब 5 के लिए आप देखिए, 5 के लेफ्ट से हमें 6 रिटर्न हो रहा है और 5 के राइट से हमें 4 रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब 6 एंड 4 का जो एलसीए हुआ बेसिकली वो यही नोड हुआ 5। तो हम ये सिंपली 5 रिटर्न करेंगे इस 5 के नोड से। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम 3 के लेफ्ट पे गए थे, अब हम 3 के राइट पे जाएंगे। 3 के राइट पे क्या है, 3 के राइट पर है 1। ओके, अब हम 1 के लेफ्ट पे जाएंगे जो कि है 0। 6 और 4 में से कोई वैल्यू नहीं है, तो इस केस में ये एक चाइल्ड नोड है। तो इसके लेफ्ट साइड पे है नल, राइट साइड पे है नल। तो इस 0 नोड से हमें क्या मिलेगा, बेसिकली एक नल वैल्यू रिटर्न होगी। और फिर उसके बाद हम 1 के राइट पे जाएंगे। अब हम 8 पे पहुँचे तो 8 के लेफ्ट में है नल और इसके राइट में है नल। तो यहाँ से नल वैल्यू मिली, यहाँ से नल वैल्यू मिली, तो 8 के लिए हम बेसिकली क्या रिटर्न करेंगे, 8 के लिए हम रिटर्न करेंगे नल। अब 1 के लेफ्ट से भी नल मिल रहा है, 1 के राइट से भी नल मिल रहा है, तो इस केस में हम 1 के लिए जो वैल्यू रिटर्न करेंगे जो कि है नल। ओके, अब 3 के लेफ्ट से हमें मिल रहा है 5, 3 के राइट से हमें मिल रहा है नल। तो अगर कोई ऐसा केस मिलता है जहाँ पर एक साइड से नल और दूसरे साइड से अगर कोई वैल्यू मिल रही है तो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो हम 3 के केस में बेसिकली इस 5 को रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आया होगा और यही हमारा क्या हो गया, आउटपुट। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम बेसिकली कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी नोड रहेगा उसके लेफ्ट और राइट पे कॉल लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्री नोड लेफ्ट इक्वल टू लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पर हो जाएगा रूट डॉट लेफ्ट यहाँ पर, और ये जो 2 नोड है P और Q, इन्हीं 2 नोड के लिए हमें बेसिकली एलसीए फाइंड करना है। तो हम इसको ऐसे ही पुट कर देंगे। जैसे डीएफएस कॉल में हम रूट के लेफ्ट पे कॉल लगाया और रूट के राइट पे।
कॉल लगाएंगे। और हम कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर लेफ्ट की वैल्यू अगर नल आती है तो उस केस में हम राइट की वैल्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न राइट। एल्स अगर राइट की वैल्यू नल आती है तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे लेफ्ट की वैल्यू, एल्स हम वही सिंपली नोड रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रूट। अब हम एक बेस केस लगाएंगे। बेस केस बेसिकली क्या होगा, बेस केस होगा कि इफ रूट की वैल्यू अगर नल के बराबर होती है या अगर रूट की वैल्यू बराबर होती है किसके, कोई एक ऐसा नोड जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, या रूट की वैल्यू अगर दूसरे नोड के बराबर होती है तो उस केस में हम सिंपली वही रूट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रूट। तो ये कोड बेसिकली हो गया है। एक बार देख लेते हैं इसमें कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। यहाँ पर रिटर्न की वैल्यू, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है। तो ये कोड बेसिकली हो गया है। देखिए इस कोड में बेसिकली हम क्या रहे हैं, हमने हमारे पास जो भी नोड होगा उसके लेफ्ट पे कॉल लगाएंगे और उसके राइट पे कॉल लगाएंगे। अगर लेफ्ट की वैल्यू नल होती है तो हम राइट की वैल्यू रिटर्न करेंगे, अगर राइट की वैल्यू नल होती है तो हम लेफ्ट की वैल्यू रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम वही सेम रूट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था, क्या बताया था आपको, जैसे यहाँ पर थे हम, अगर लेफ्ट की वैल्यू नल है तो हम राइट की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट की वैल्यू नल है तो हम राइट की वैल्यू रिटर्न करेंगे, और अगर राइट की वैल्यू नल है तो हम लेफ्ट की वैल्यू रिटर्न करेंगे। यहाँ पर आप देखिए जैसे 3 के राइट की वैल्यू नल थी तो हम लेफ्ट की वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पर 5 रिटर्न कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली। अगर लेफ्ट की वैल्यू नल होती है तो हम राइट की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, अगर राइट की नल होती है तो लेफ्ट की वैल्यू रिटर्न करें, अदरवाइज सही वही सेम नोड रिटर्न बेसिकली कर दे रहे हैं। ठीक है, और हमने बेस केस क्या लगाया है कि अगर रूट की वैल्यू अगर नल के बराबर हो या पी और क्यू के बराबर हो, मतलब कोई ऐसा नोड जिसके लिए हम बेसिकली एलसीए निकाल रहे हैं, तो हम सिंपली वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिकली इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो ये कोड बेसिकली हो गया है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं बेसिकली कि इस कोड में कोई और सिंटैक्स एरर ना हो। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखेंगे। सबमिट करने पर देख सकते हैं कि ये कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। ओके, तो देखिए इस सॉल्यूशन का बेसिकली फ़ायदा क्या है, हम यहाँ पर देखिए कोई भी नोड की जो वैल्यू है उससे हम बेसिकली स्टोर नहीं कर रहे हैं, किसी लिस्ट में या किसी वेरिएबल में स्टोर बेसिकली नहीं कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन कांस्टेंट स्पेस में चल रहा है। और जो हमने जो प्रीवियस सॉल्यूशन डिस्कस किया था जिसमें हम रूट टू नोड पाथ निकाल रहे थे, वहाँ पर हमें रूट टू नोड पाथ निकालने के लिए उस रूट टू नोड के पाथ को बेसिकली लिस्ट में स्टोर करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमें ओएन स्पेस लग रहा था। लेकिन हमने जो डीएफएस के थ्रू सोल्यूशन किया है वो सोल्यूशन कांस्टेंट स्पेस में हुआ है। तो आई होप आपको जो बेसिकली एक क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।